अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 मैथमेटिक लॉगरिथम। देखिए स्टूडेंट्स, लॉगरिथम के बारे में कुछ जानने से पहले, पढ़ने से पहले एक्सरसाइज हम लॉग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। लॉग जो है स्पेशली जो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा कि बड़ी वैल्यू को छोटा करने में और छोटी वैल्यू को बड़ा करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो ये है, सेकंड ये कि लॉगरिथम बेटा पे हमारे जो बहरी जहाजों में जो कैलकुलेशन का काम हो रहा होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो भी एक किस्म की लॉगरिथम की कैलकुलेशन की जा रही है। अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कहा गया स्टूडेंट्स के फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स दो टाइप्स है, बेसिकली एक टाइप है साइंटिफिक नोटेशन और दूसरी टाइप है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों चीजें आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस वक्त आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इसको करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज को समझ लेते हैं। इस कायदे को अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डालेंगे पहले नॉन जीरो के बाद हम डेसिमल डालेंगे। अगर आसान लफ्जों में स्टूडेंट कहें तो मिसाल के तौर पे ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 उतरा हुआ है, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। जीरो के बाद क्या नंबर है बेटा? एक 1 से स्टार्ट होने वाले डिजिट्स हैं जो कि 6 है। तो आप इस पहले सिग्निफिकेशन के बाद डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे। सही है स्टूडेंट? मजीद के एक्सरसाइज के अंदर इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपने पढ़ा कि सर पहले डिजिट के बाद आपने डेसिमल स्टूडेंट्स डालना है, लेकिन शर्तन स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो जो डिजिट है वो नॉन जीरो ना हो। देखिए बेटा ये नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं है, 9 है। क्लियर है नंबर? तो आपने यहां डेसिमल डालना है। अब स्टूडेंट आपको कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो हर नंबर के आगे में डेसिमल मौजूद होता है। तो स्टूडेंट लेट सपोज, तो यहां से देखें, यहां पर हमारे पास डेसिमल है, तो आप स्टूडेंट्स काउंट करेंगे 1 2 3। कितने डिजिट के बाद आ रहा है? 3। तो आप स्टूडेंट यहां लिखेंगे 9.7 इंटू 10 पावर ऑफ 3। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपने जो डेसिमल का इस्तेमाल करना है पहले नंबर के बाद लिखना है और वो नंबर भी हो नॉन जीरो। देखें ये नॉन जीरो है, बिल्कुल राइट है ना स्टूडेंट्स? तो इसका इस सवाल के अंदर आप देखते हैं तो डेसिमल आपको नजर नहीं आता। ये बात मैंने स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दी थी, जिसका डेसिमल नहीं है उसके लास्ट में डेसिमल मौजूद है। तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट आंसर 4.98 इंटू 10 पावर ऑफ 6। इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए ये नंबर एक बड़ा नंबर है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होने वाला नहीं है। अगर छोटा नंबर होता जैसे कि 0 पॉइंट कुछ इस तरह से, तो आप उसकी पावर को नेगेटिव में लिखेंगे। और जो बात, अगर ये बात भी ध्यान में रख लें स्टूडेंट, जो राइट साइड से पावर काउंट जंप्स काउंट हो रही है वो पॉजिटिव जंप्स लिखी जाती हैं। जो लेफ्ट साइड से लिखी जाएंगी जंप्स तो उसको नेगेटिव से शुमार किया जाएगा, उसकी पावर माइनस में लिखा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं स्टूडेंट। अगर हम यहां देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास डी जंप नजर नहीं आ रही है आपको यकीनन, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लिख देंगे। अब जब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 7 जंप है। तो आप स्टूडेंट इसको यूं लिखेंगे 9.6 इंटू 10 पावर ऑफ 7। क्लियर बेटा? बहुत ही आसान है बेटा, आपने तवज्जो देनी है बस। अगर वो बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव जंप है, अगर वो पॉइंट में है मतलब कि जीरो से स्टार्ट होने वाला है तो माइनस में आएगा, क्योंकि इसकी जंप्स भी आप इस तरह से पीछे की तरफ से काउंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4169 के अंदर यहाँ पर आपको जंप नजर नहीं आ रही, इट मीन के लास्ट में, तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे बेटा? 1
2 3। तो जंप स्टूडेंट कितनी हुई 3, तो आप लिखेंगे 4.169। डेसिमल यहां आ गया, जंप को काउंट करते हुए आपने लिखना है 10 पावर ऑफ 3। क्लियर बेटा। अच्छा इसी तरह यहां देखिए 8430 है। अब डेसिमल लास्ट में आपने यहां पर डालना है, तो क्या होगा स्टूडेंट 1 2 3 4। आप लिखेंगे 8.4 इंटू 10 पावर ऑफ 4। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स। इसी तरह सिंपल नेक्स्ट पार्ट की तरफ करेंगे, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स देखें इसके डेसिमल आगे डला हुआ है। तो मैंने आपको बताया था अगर नॉन जीरो, ये जीरो है, यहां से नॉन जीरो शुमार हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने काउंट करके इसके बाद डेसिमल को लिखना है। तो आप स्टूडेंट लिखेंगे 6.43 इंटू 10 पावर ऑफ, कितनी जंप है बेटा देखें 1 2 3, तो आप लिखेंगे 10 पावर ऑफ -3, क्योंकि एक तो लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं और लेफ्ट साइड से काउंट करते वक्त आपने नेगेटिव में लिखनी है पावर। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। अब ये भी बिल्कुल इसी तरह है। आप यहां देखें इसकी जो जंप है बेटा, आपको यहां से लेफ्ट साइड से शुरू काउंट करें 1 2 3, 6 के बाद डेसिमल डाला जाएगा, तो आप लिखेंगे 6.43 इंटू 10 पावर ऑफ, कितनी लिखेंगे बेटा 1 2 3, 10 पावर ऑफ -3। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह आपने ये वाला पार्ट करना है 0.0074। अब जब स्टूडेंट आपको पता है ये जितने भी जीरो हैं, हमने कहा था रूल्स के मुताबिक कि नॉन जीरो के बाद, पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल डालेंगे। तो आप काउंट करें 1 2 3, तो आप लिखेंगे 7.4 इंटू 10 पावर ऑफ -3, क्योंकि जंप्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है -3 है। क्लियर है। इसी तरह लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए 275000। देखिए एक तो बात आपको एक और बात क्लियर कर दूं, ये जो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले तो लास्ट में डेसिमल, अब जंप काउंट करिए 1 2 3 4 5, डेसिमल पहले नंबर के बाद, तो आपने स्टूडेंट कर दिया 2.75 इंटू 10 पावर ऑफ, कितनी जब 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया। एक तो राइट साइड। आई होप के स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में जिसके अंदर कहा गया है ऑर्डिनरी फॉर्म में हमें करना है, जिसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। स्टूडेंट इसके अंदर इन्वर्स हो गया, समझ लें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जबकि पहले सवाल के अंदर देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो हमने इस फॉर्म में लाए, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। तो इस सवाल के अंदर बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है हमारे पास, और हमें एक स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर पावर पॉजिटिव हो, मैंने आपको क्लियर किया था कि राइट साइड से जब आती है जब, तो आप समझते हैं कि पावर उसकी पॉजिटिव लिखी जाती है। तो इसका मतलब है आप राइट साइड से आप इसके कितने जीरो आगे 4 डाल देंगे, 1 2 3 4। अब डेसिमल पॉइंट बेसिकली यहां होता है, तो कितनी 4 है, तो हम इसको वापस कन्वर्ट कर देंगे 2 3 4। अब देखें डेसिमल यहां आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 70000 पॉइंट, और आखिर में एक जीरो एक्स्ट्रा डाल। अगर 4 पावर है प्लस की 4 है, तो आप 5 डालिएगा और 4 के बाद डेसिमल कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 में आ जाएं। अगर आप देखें इसकी जो पावर -10 नजर आ रही है स्टूडेंट्स, सवाल ये 8 पॉइंट, थोड़ा सा मैं इसको यहां मूव कर रहा हूं, 8.072। अब पावर है 10 माइनस की, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव है, तो आप लेफ्ट साइड से जंप काउंट करेंगे, राइट साइड से नहीं। तो आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका डेसिमल यहां आ जाएगा 1 2, इनके बीच में आपने स्टूडेंट्स इनके बीच में जीरो डाल देने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि बेसिकली 8 के बाद डेसिमल डला हुआ है, यहां से हमने जब काउंट किया तो ये जंप्स कितनी होगी, खुद ब खुद 10 होगी।
तो हमारा आंसर आ गया 0.0000 जो भी है 90 है और उसके बाद ये हमारा सिंपली आंसर आ गया। यहां से डेसिमल रिमूव कर देंगे आप लोग। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसी तरह नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वहां देखते हैं उसकी 10 पावर ऑफ 6 से जब पावर नेगेटिव होगी तो बेटा आपने आगे से 0 को काउंट करने हैं, उतने ही 10 है तो वहीं से जम्प्स को काउंट करते हुए आपने 10 तक लेकर डेसिमल डालना है। अगर पावर पॉजिटिव है तो आपने बाद में उस नंबर के बाद में काउंट करने हैं। जैसे कि यहाँ है पावर 6 है ना, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारे पास तो स्टूडेंट 0 1 8 गिवन है, तो आपने 6 काउंट करनी है तो यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। डेसिमल यहां आ जाएगा स्टूडेंट और इधर 0 आ जाएंगे, तो हमारा ये रिमूव हो जाएगा 6 के बाद जो डेसिमल है। तो स्टूडेंट समझ आ रही है? 6 0 1 8 0 0 0 के बाद डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि 6 के बाद से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। यहां देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं 7 और 8 पॉजिटिव जम्प्स हैं, इट मीन कि हमें राइट साइड से जम्प्स को काउंट करना है। अगर नेगेटिव होती है तो लेफ्ट साइड से जंप को काउंट किया जाता है। तो देखिए 7.865 ये है हमारे पास। अब डेसिमल को रिमूव कर रहा हूं स्टूडेंट, यहां से देखिए 1 डेसिमल यहां मौजूद था, 2 3 4 5 6 7 8, तो डेसिमल स्टूडेंट यहां आ गया और इनके बीच में आपने 0 ऐड कर दिया है। क्लियर? तो हमारा आंसर यूं आ गया 786500000 पॉइंट और लास्ट में एक एक्स्ट्रा 0 डाल दिया करें। अब यहां देखिए पावर है -4, तो स्टूडेंट्स आपके इल्म होगा, थोड़ा सा वैल्यू को मैं यहां रख रहा हूं क्योंकि नेगेटिव होती है तो पावर, तो मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड से आपने यहां से आपने जम्प्स को लिखना है, काउंट करना है। तो 4 काउंट करते हैं हम, ये हो गया 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ आएगा हमारा और इनके बीच में आपने स्टूडेंट 0 डाल देना और यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देना है, क्योंकि डेसिमल हम यहाँ लगा चुके हैं। तो आपको बताया है एक एक्स्ट्रा 0 डाल देंगे डेसिमल के बाद या पहले। चाहिए स्टूडेंट्स? इसी तरह नंबर 6 पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिख रहा है 7.25, नंबर 6 के अंदर 7.25 इंटू 10 पावर ऑफ 10, एक बहुत बड़ी जम्प्स है, 10 जम्प्स आपने स्टूडेंट्स लगानी है। तो हम सवाल को यहाँ देखें तो ये आ गया 725। अब अगर देखें जम्प्स को काउंट करें तो 1 यहाँ पर था ना हमारा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट डेसिमल और इनके बीच में आप लोग क्या कर देंगे 0 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है? इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें 10 पावर ऑफ 6, तो बेटा क्या होगा, अब यहां पर पॉजिटिव जंप है तो आप यकीनन क्या करेंगे, आप करेंगे 4 जंप्स देखें 5 0 2 है, यहां पर डला है 4 के बाद, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहां आ जाएगा स्टूडेंट डेसिमल। इसी तरह स्टूडेंट यहां देखिए माइनस का 8 है, तो स्टूडेंट्स आप इसको कैसे करेंगे 2 8 6 5। अब आप सभी जानते हैं 2 के बाद डेसिमल है तो नेगेटिव है, तो इट मीन कि आपका जंप यूं आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूं, जगह तंग है, 0 0 0 0 0, इनके बीच में आपने 0 का ऐड कर देना है और सिंपल सा हमारा ये आंसर आ गया। इसी तरह जी, तो बेटा यहाँ अगर देखें आप 3 के इस पर 6 जंप्स हैं और पॉजिटिव हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3 0 5 6 हमारे पास है, तो आपको पता है प्लस जंप तो हम राइट साइड की तरफ 0 ऐड करेंगे, तो 1, तो स्टूडेंट 2 3 4 5 6, तो ये आ गया हमारा डेसिमल और इनके बीच में आपने स्टूडेंट 0 डाल देना है, तो ये हमारा आंसर आ गया।
उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल हो किसी भी बच्चे को, तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें फीडबैक करें और इंशाल्लाह आपको एक वीडियो बनाकर उसकी अपलोड कर दी जाएगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 2.2 इंशाल्लाह ताला, उसमें डिस्कस करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।